श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आप चले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद हरि की। श्री गुरुदेव की अनुगत्य में श्री नवदीप धाम परिक्रमा करते हुए हम लोग अभी यहाँ पर जो स्थान पर आए, जो गुरुकुल के अंतर्गत ये माइक का लेकर गुरुदेव साउंड का लेकर गुरुदेव साउंड का लेकर गुरुदेव इधर घुमा दो घुमा हरी कथा सुनो। जिस स्थान पर हम लोग आए जो श्री भक्ति ठाकुर जी के समाधि मंदिर श्री गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज श्री नवदीप परिक्रमा करते हुए जब इस स्थान पर आते थे, हमारे गुरुजी सभी सन्यासी ब्रह्मचारी ग्रस्त सबको कहते थे इसी आंगन में ही, ये वही आंगन है। श्री गुरुदेव यहाँ पर सबसे संकीर्तन करवाते थे। क्यों संकीर्तन करवाते थे? क्योंकि भक्ति ठाकुर जी की एक भविष्यवाणी थी कि भविष्य में काले और गोरे सभी आकर श्री नवदीप धाम में श्री गोद्रुम में हाथ उठाकर जब हरि बोल करके सर्वत्र नित्य कीर्तन करेंगे। भक्ति ठाकुर जी की वह भविष्यवाणी, उन्हीं के अनुगत में जितने भी आचार्य हुए सभी ने भरपूर प्रयास करके भक्ति ठाकुर जी की भविष्यवाणी को, उनके इस आशीर्वाद को सर्वत्र सारे विश्व प्रचार करके सब भक्तों को यहाँ पर लाए। और आज वो देखा जा रहा है कि कैसे सभी हाथ उठाकर सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु की उस भक्ति को वो प्राप्त कर रहे हैं। श्रील भक्ति ठाकुर जी ये वही स्थान है जहाँ पर गुरुदेव श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को लाए और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि आप इन महापुरुष के कुछ अवदान का वर्णन कीजिए। यही आंगन और जहाँ पर अभी परिव्राजक महाराज बैठे, इसी स्थान पर त्रिविक्रम महाराज जी बैठे थे और गुरुदेव उनके साथ बैठे थे। जब माइक त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के निकट आया तो त्रिविक्रम गोस्वामी जी मात्र प्रणाम मंत्र ही बोले थे। इतना कहा, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुग वराय से। प्रणाम मंत्र बोलकर इतना कहा कि जिन महापुरुष के चरणों में आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, उनका यदि वैशिष्ट, उनका अवदान का यदि वैशिष्ट विचार करेंगे, बस इतना ही बोले। इसके आगे त्रिविक्रम महाराज जी बोल नहीं पाए थे और जोर जोर से फूट कर रोने लगे। 5 मिनट तक एकदम शांति हो गई और उनको रोते हुए देखकर हमारे गुरुदेव भी रोने लगे। और इन दोनों आचार्यों को देखकर जितनी परिक्रमा में सब भक्त लोग, सन्यासी, ब्रह्मचारी सब रोने लग गए। कैसा अद्भुत एक दृश्य था वह इसी प्रांगण में, इसी स्थान पर। क्योंकि भक्ति ठाकुर जी का अवदान आज सारे विश्व में सर्वत्र ही, जहाँ पर गौर भक्ति का, गौर धाम, गौर नाम और गौर नाम का जो प्रचार हो रहा है, उनका कारण एकमात्र श्री भक्ति ठाकुर जी हैं, जो कि यहाँ से वृंदावन जा रहे थे भजन करने के लिए, परंतु मार्ग में ही उनको स्वपन आदेश हुआ कि आप पुनः लौट आओ। उन स्वपन आदेश के कारण भक्ति ठाकुर जी इसी स्थान पर जब आए और मजिस्ट्रेट के पद पर होने पर भी कैसे एक आदर्श ग्रस्त जीवन हो, उसकी भी शिक्षा दे रहे हैं।
और उसके बाद जब वेश धारण किया, कैसे एक सन्यास धर्म और उससे भी ऊंचा जो परमहंस स्थिति है, भक्ति ठाकुर जी उसका वहां पर सुंदर रूप से अपने आचरण के द्वारा सारे विश्व को ये दिखला रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं। इसके लिए इनका जो अवदान, वह अवदान अतुल्य है, अतुल्य है, अतुल्य है। आज हम लोग श्री नवदीप धाम परिक्रमा में जो आए, इसका कारण क्या? महाप्रभु जी के जन्म स्थान पर दर्शन करना और महाप्रभु जी के इस आविर्भाव तिथि को शुष्य रूप से मनाना। श्रील भक्ति ठाकुर जी इसी स्थान पर भजन करते थे। श्रील गुरुदेव वर्णन करते थे कैसे रात्रि वेला में 1:30-2 बजे उठकर श्रील भक्ति ठाकुर जी जब अपना हरि नाम जप करते थे। इनकी जो दिन की जो शैली थी, वह अपने ऑफिस में जाते थे, संध्या 5 बजे आ जाते थे और थोड़ा सा प्रसाद पाकर विश्राम करते थे और रात को 10 बजे लेखनी कार्य करते थे। सारे ग्रंथों को, चैतन्य शिक्षामृत, जैव धर्म और ऐसे ऐसे सुंदर ग्रंथ, और उसमें भी एक भक्ति भागवत आठ परिचय माला। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात। श्रील भक्ति ठाकुर के समक्ष महाप्रभु जी के अत्यंत परिकर, अत्यंत अत्यंत निकट परिकर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी आए। श्रील भक्ति ठाकुर जी उनको देखकर प्रणाम किए और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी उनको महाप्रभु जी का आदेश सुना रहे हैं कि महाप्रभु जी ने मुझको भेजा है। देखो क्या कितनी सुंदर बात और कितना वैशिष्ट्य है। स्वयं महाप्रभु जी ने भेजा है स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को, भक्त ठाकुर जी को ये आदेश देने के लिए आप एक भागवत आठ परिचय माला, भागवत के श्लोकों को लेकर, प्रमाणों को लेकर एक माला स्वरूप जो कंठ में धारण की जाए, जिसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, रस विचार, ये सारे विचारों को एक एक अध्याय के द्वारा एक माला के रूप में गुंथन करके कंठ में धारण कराइए। श्री भक्ति ठाकुर जी हाथ जोड़ने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और प्रार्थना करने लगे, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। क्यों? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है? ब्रज लीला में वे क्या है? ललिता सखी। और श्री भक्ति ठाकुर जी अपने भजन में क्या कह रहे हैं? ललिता सखीरा अयोग्य किंकरी विनोद हरीशे पाए। मैं कौन हूँ? अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं, मैं ललिता सखी की एक अयोग्य किंकरी हूँ। योग्य नहीं कह रहे, अयोग्य किंकरी कह रहे हैं, मैं उनकी दासी हूँ। इसलिए जिनके अनुगत्य में युगल श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जिनके अनुगत्य में महाप्रभु जी के मनोभिष्ट को पूर्ण करते हैं, वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का दर्शन करते हुए वहां विभोर हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, साष्टांग प्रणाम किया और इस आदेश को प्राप्त करके उन्होंने इतने सुंदर रूप में, यदि कोई इस ग्रंथ का पठन पाठन करे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कैसे भागवत जी के श्लोकों को मंथन करके उन्होंने सारे जीव तत्व, माया तत्व, कृष्ण तत्व, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व और रस विचार, प्रेम तत्व, जैसे जीव गोस्वामी जी ने षट संदर्भों की रचना की है, क्या अद्भुत है। ऐसे यदि आप उस ग्रंथ को अवलोकन करेंगे, यदि इसको पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये भक्ति ठाकुर जी का वरदान है। और इसी स्थान पर जब ये ग्रंथ लेखन कार्य करते थे, रात्रि वेला में लगभग 1:30-2 बजे उठकर जब हरि नाम करते थे, अपनी लेखनी को बंद करके जब हरि नाम करते थे, तो उन्होंने जालंगी के उस पार एक बहुत बड़ी ज्योति को आते हुए देखा। वो उस स्थान पर गिरती। पहले तो भक्त ठाकुर जी विचार करने लगे कोई तारा कोई गिर गया, लेकिन ये पुनः पुनः होने लगा। अगले दिन रात्रि वेला में भी यही दर्शन हुआ, फिर यही दृश्य हुआ। तो जान गए निश्चित कोई बात है, जान गए कोई आदेश हो रहा है, कोई इंगित प्राप्त हो रहा है। इसलिए भक्त ठाकुर जी प्रातः काल जब मायापुर धाम में पहुंचे, उस स्थान पर जहाँ पर ये बहुत बड़ी एक रोशनी आकर गिरती थी, जब वहां पर पहुंचे तो देखा आसपास तो सब मुसलमान लोग ही रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकोष्ठ है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तुलसी ही तुलसी है। भक्त ठाकुर जी विचार करने लगे, मुसलमान लोग तो तुलसी की पूजा नहीं करते, आरोपण भी नहीं करते, तो फिर तुलसी कैसे? तो उन्होंने स्थानीय मुसलमान लोगों को पूछा। जैसे वहां पर गए, सारे हाथ जोड़कर उनको बाबूजी बाबूजी कह के प्रणाम करने लगे, क्योंकि उनकी इतनी ऊंची जो उपाधि थी, वैसे मजिस्ट्रेट है।
तो भक्ति ठाकुर जी ने पूछा, आप लोग क्या तुलसी की पूजा करते हो? बोलते नहीं बाबूजी, हम तुलसी की पूजा नहीं करते। हम तो यहाँ पर कितने प्रकार के बीज डाले, किसी प्रकार का फल सब्जी का बीज डालते, लेकिन जो भी बीज डालते वहां से बस तुलसी ही प्रकट होती, तुलसी प्रकट होती है। हमें नहीं पता यहाँ पर क्या है। भक्ति ठाकुर जी जानते हैं ये वही स्थान है जिसके कारण मुझको वृंदावन से जाने के लिए रोक लिया गया और मुझको पुनः यहाँ पर आना पड़ा। महाप्रभु जी ने मुझको चयन किया है। ये एक दास का सबसे बड़ा गौरव और एक दास की दीनता होती है। वो दास ये नहीं कहता कि मेरे अतिरिक्त मेरे प्रभु की सेवा नहीं हो सकती। ये अभिमान है कि मैं यदि नहीं होता मेरे प्रभु की, मेरे गुरु जी की, मेरे वैष्णव की, मेरी महाप्रभु की सेवा नहीं हो सकती। ये अभिमान है। लेकिन एक दास क्या कहता है कि उन्होंने मुझको चयन किया। अरे उनके तो लाखों करोड़ों परिकर हैं, वो किसी को भी चयन कर सकते हैं, तो मुझ पतित को उन्होंने चयन किया। ये इतना सुंदर आदर्श दिखा रहे हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के निकट भी जब महाप्रभु जी सब परिकर महाप्रभु जी आए तो महाप्रभु जी ने कहा मैंने तुमको हरि नाम जप करने के लिए तो नहीं भेजा, प्रचार करने के लिए भेजा। दोस्तों में देखो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, हम सब इस बात को जानते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा प्रचार के लिए धन और जन दोनों की आवश्यकता है। क्यों ऐसा कहा? एक आदर्श दिखा रहे हैं। क्या अपने इष्ट के समक्ष, अपने प्रभु के निकट अब बड़ाई नहीं करनी चाहिए? नहीं तो प्रभुपाद जी क्या नहीं कर सकते? ब्रह्मांड तारी से शक्ति धरे जने जने, एक एक जन में सारे ब्रह्मांड विश्व को तारने की शक्ति है। लेकिन महाप्रभु के समक्ष क्या कहा? दीनतावश कहा कि मैं कैसे प्रचार करूं, मैं नहीं कर सकता, आपकी कृपा के बिना नहीं कर सकता। उसी प्रकार श्रील भक्ति ठाकुर जी भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के निकट ये प्रणाम कर रहे हैं और उनसे ये शक्ति प्राप्त करके महाप्रभु के आदेश को उन्होंने पूर्ण किया। इतनी सुंदर ग्रंथ भागवत आठ मरीचि माला और जैव धर्म जो गुरुदेव का अत्यंत प्रिय ग्रंथ है, वे जैव धर्म को श्री भक्ति ठाकुर जी ने इस जगत को इतना बड़ा अवदान दिया। श्री चैतन्य शिक्षामृत जहाँ पर ग्रस्त, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी को क्या धर्म है, किस प्रकार से अपने अपने आश्रम में अपने अपने वर्ण में रहकर वे महाप्रभु की कृपा को उपलब्ध कर सकते हैं। इतना सुंदर ग्रंथ चैतन्य शिक्षामृत। इन सब ग्रंथों को भक्ति ठाकुर जी लिखते थे इसी स्थान पर। और उनके जो इतने सुंदर सुंदर जो भजन हैं, जिस भजन में कितनी दीनता प्रकट करते हैं। हमारे जीवन सदा पापे रत, मेरा जीवन पाप में ही रत रहा है, ना ही को पुण्य लेश, मुझमें किसी प्रकार के पुण्य कोई सुकृति नहीं है। इतनी दीनतावश, जहाँ पर इस प्रकार से इतनी दीनता को साधक पक्ष के लिए, साधक किस प्रकार से इन भजनों को यदि पठन पाठन करेगा, गीत गाएगा, उनको हृदय उनका पिघलेगा और उस पिघले हुए हृदय में भक्ति को प्राप्त करेगा। नाम मात्र ऐसे साधक पक्ष के लिए भजन, परंतु जहाँ पर नित्यानंद प्रभु की महिमा का भी गान कर रहे हैं। हमारे पूरे गौड़िया कीर्ति गुच्छ में यदि भजन श्रेणी को देखा जाए तो भक्ति ठाकुर जी के भजन अतुल्य हैं। जहाँ पर भक्ति ठाकुर जी और उत्तम ठाकुर जी के भजन संग्रह से ही हमको सारे शास्त्र उनके भजनों में ही प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ पर सिद्धि की लालसा भी बतला रहे हैं। बाल्य दासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे दैया कवे, इस प्रकार के भजन भी भक्ति ठाकुर जी वहाँ पर लिख रहे हैं। चिंता मणिमय राधा कुंड तट चाहे कुंज शत शत, श्री राधा कुंड के समझ में और सोनंत सुगता कुंज, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। वही स्थान है भक्ति ठाकुर जी जहाँ पर अपनी पत्नी के साथ विराजमान, ये घटना है उनके जीवन की, अपनी पत्नी के साथ जहाँ पर विराजमान। और एक दिन रात्रि बेला में उनकी पत्नी ने कुछ रसोई में कुछ खटखट की आवाज सुनी और जब उठकर आई तो क्या देखा, एक सुंदर सी बालिका, एक छोटी सी एक किशोरी बालिका रंधन कार्य कर रही है, रसोई कर रही है। और जब पत्नी जब आई, उस सुंदर बालिका का ऐसा तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गई। और जब आश्चर्यचकित हुई, भक्ति ठाकुर जी अपने भाव को संवरम कर लिए और फिर भक्ति विनोद स्वरूप में वहां पर विराजमान हो गए। अर्थात अपने मंजरी स्वरूप से राधा जी के रंधन कार्य को वो दृश्य कर रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने ये भी दिखाया
क्या परमहंस स्थिति क्या है? वह कोई साधारण नहीं, साक्षात कमला मंजरी है। साक्षात कमला मंजरी राधा जी की अत्यंत प्रिय। श्री भक्ति ठाकुर जी का उदाहरण देखो कैसा, जहाँ पर स्वर्ग के देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, जहाँ पर गीता के एक श्लोक को देखकर सभी हैरान हो रहे हैं कि कैसे संभव है, कृष्ण गीता में इतना बड़ा संकल्प कैसे दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं? अपीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधु एवं समस्तव्य सम्यस्ति ही सहा। कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे अनन्य भाव से भजन करता है, यदि उससे कोई दुष्कर्म हो तो भी उसको साधु ही मानना, ये मेरा आदेश है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में बता रहे हैं, यदि कोई इस पर कोई उंगली उठाता है, इस वचन पर आक्षेप करता है, तो कृष्ण कह रहे हैं मेरे क्रोध का भाजन बनेगा, क्योंकि ये बात मैं कह रहा हूँ, मेरा भक्त है। इसलिए भगवान अपने भक्त के प्रति इतना वात्सल्य रखते हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि इतनी बात कह दे। स्वर्ग में बृहस्पति जी विराजमान हैं, बड़े बड़े जन विराजमान, इस श्लोक को समझ से नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एक रथ भेजा। देखो ये कोई साधारण घटना नहीं है। श्री भक्ति रक्षक श्रीकर गोस्वामी महाराज जी इस घटना को अपने आर्टिकल में उल्लेख कर रहे हैं। भक्ति ठाकुर जी के लिए एक वाहन भेजा, और उस वाहन में बड़े आदर के सहित उनको स्वर्ग में ले जाया गया, ऊंचा सिंहासन विराजमान किया। बृहस्पति आदि गुरुजन भक्ति ठाकुर जी की वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, और क्यों ना करें, कहाँ तो स्वर्ग के देवता हैं, कहाँ उनके गुरु बृहस्पति जी, और भक्ति ठाकुर जी कौन है? साक्षात गौर परिकर और साक्षात राधा जी की कमला मंजरी स्वरूप है। वहाँ पर जब गए तो उन्होंने इस बात का सामंजस्य किया कि देखो भगवान ने एक श्लोक कहा, अपीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त। मेरा जो अनन्य भक्त यदि उसके दुष्कर्म हो जाए उसको साधु ही मानना। इसका कारण क्या? बोलते उसका प्रवर्ती जो श्लोक है उसको देख लो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान ने कृष्ण अर्जुन को क्यों कहा कि तुम ये घोषणा कर दो कि कौन्त्या प्रतिजानी नाम भक्त प्रणश्यति। क्यों कहा? क्योंकि हे अर्जुन, तुम इस बात की यदि घोषणा करोगे तो सब तुमको धर्मात्मा मानेंगे। मैं ये सारा क्रेडिट, सारा श्रेय तुमको देना चाहता हूँ, तुमको देना चाहता हूँ। तुम इसकी वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुम धर्मात्मा हो जाएगा। कौन? जो इस बात को मान लेगा कि मेरा जो भक्त है अनन्य भक्ति करते हुए भी वो मेरा ही भक्त रहेगा। मैं चाहता हूँ ये धर्मात्मा की उपाधि तुमको प्राप्त हो जाए। श्री भक्ति ठाकुर जी इस प्रकार से सामंजस्य करके दिखला रहे हैं, और सारे देवता ने उनका कितना पूजन किया। इस प्रकार उनका ये अवदान वैशिष्ट है। और इसी स्थान पर जब नदी के उस पार जब वहाँ पर उन्होंने आलोक को देखा, भक्ति ठाकुर जी वहाँ पर गए। मुसलमान कहने लगे हम तो तुलसी की पूजा नहीं करते, तो भक्ति ठाकुर जी जान गए यही वो स्थान है, ये मायापुर, जहाँ पर मेरे प्रभु श्री गौर सुंदर का ये जन्म स्थान। तो लंदन से उन्होंने एक मैप मंगवाया, और मैप में गंगा जी के जो डायरेक्शन, जो वर्णन, जो शास्त्र में, जो वेद पुराण में वर्णन, उन सबको देखकर उन्होंने फिर इस बात को निश्चित कर लिया यही मेरे प्रभु का जन्म स्थान है। लेकिन मेरी बात कौन मानेगा? शायद कोई ना माने। इसलिए वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज को सूर्यकुंड ब्रज से बुलाया। वो बिहारी लाल उनको, उनके दास उनको मस्तक पर धारण करके जहाँ पर आए, और 140 वर्ष की आयु में श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज उस टोकरी से उछलकर, जोर से उछल कर उदंड नृत्य करते हुए ये कहने लगे यही मेरे प्रभु का स्थान, जन्म स्थान है, यही मेरे प्रभु का जन्म स्थान है। और हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते लगे। इसलिए श्री भक्ति ठाकुर जी के स्थान पर आकर उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है, आप जिस धन में धनी हैं, उस गौर प्रेम में आप धनी हैं, उस धन की एक बूंद भी, एक छींटा भी हमारे ऊपर पड़ जाए, हम भी आपके श्री चरणों के आश्रय एक धूल बन जाए, यही हमारे जीवन का सबसे सर्वोच्च हमारी सिद्धि है। यही हम सिद्धि चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बोलो श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की।